अपने आसपास न बसने दो। अगर वह यहाँ पे आएंगे, यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा, इधर जाएंगे वहाँ बसने, जब उनको यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो निकले बाहर। देशभक्ति रग रग में बसी है मेरी तो, और मैं अपने शहर के साथ गलत नहीं होने दूंगी। 4-6 महिलाएं थी, मैंने कहा निकले यहाँ से, बाहर जाइए। अगर आप बंगाल के हैं तो हमें एनआरसी दे दीजिए, आप आपके एनआरसी चेक करेंगे और एनआरसी सही है कि गलत है ये भी चेक करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर बड़ी चर्चाएं तेज चल रही हैं, और साथ ही साथ ये चर्चा और भी तेज तब हो गई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम एक पाती लिखी है। आज वो सारे अखबारों में भी प्रकाशित हुई है और आप इसे हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो लखनऊ में अगर बात की जाए बांग्लादेशी या रोहिंग्या की, तो इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा ना तो नगर निगम के पास है, ना ही एलडीए के पास है, और शायद लखनऊ जिला प्रशासन या लखनऊ पुलिस के पास भी नहीं है। लेकिन मैं इस वक्त लखनऊ के डालीबाग में खड़ा हूँ। लखनऊ का डालीबाग इलाका जो है वो पॉश एरिया माना जाता है, और मेरे पीछे की ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं, अभी करीब महीने भर पहले तक ये पूरी तरह से बांग्लादेशियों या यूँ कहें कि रोहिंग्या लोगों के कब्ज़े में थी। यहाँ बेशुमार झोपड़ियाँ थी और उन झोपड़ियों में बिजली के कनेक्शन भी थे, टीवी भी था, और कहीं कहीं आपको फ्रिज भी दिखाई दे सकता था। लेकिन आज की तारीख में ये खाली हो चुका है लगभग। यहाँ पर जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते थे वो कबाड़ी का काम करते थे और साथ ही साथ सफाई कर्मी का काम करते थे। तो अभी कुछ दिन पहले जो है एलडीए की प्रवर्तन टीम ने इनको, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की प्रवर्तन टीम ने इनको यहाँ से हटाने का काम किया है, और अब ये महीने भर पहले ये काम यहाँ पर हुआ था, और अब ये पूरी तरह से आपको खाली दिखाई दे रहा है। हालांकि इक्का दुक्का अभी भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर ये लोग हैं, और लेकिन अब इनको भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आप यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करें। तो ये पूरा जो है ये ज़मीन जो एलडीए की थी इसे पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, मुक्त करा दिया गया है बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लोगों से। अभी यहाँ 1-2 लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कैमरे पे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर स्वीकार किया कि वे आसाम आए हैं, आसाम मतलब बांग्लादेश से आसाम आए, और आसाम से जो है वो यहाँ पर आए थे, और उन जैसे हज़ारों लोग यहाँ अभी भी लखनऊ में है, लेकिन अब ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी में है। तो इस पूरे क्रियाकलाप की या उनको बेदखल करने की लखनऊ से या लखनऊ से बाहर भेजने की जो नोडल इकाई है वो लखनऊ नगर निगम है। तो आज हमने इस सिलसिले में लखनऊ की जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल जी, उनसे भी बातचीत की। तो आप ये बातचीत देखिए, ये इंटरव्यू देखिए सुषमा खरकवाल का, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में घुसपैठिया और रोहिंग्या एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पहले बंगाल में चुनाव है, बंगाल में घुसपैठियों और रोहिंग्या के मुद्दे को लेकर काफ़ी गहमागहमी है। उसके 1 साल के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हो, और यहाँ भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखी है जनता के नाम से, जिसमें उन्होंने जनता से अपील की है कि सुरक्षा जो है वो सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लिहाजा जो भी अवैध रूप से यहाँ प्रवास कर रहे हों, खासकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, तो उनकी पहचान सुनिश्चित करें, उनको रोजगार देने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। साथ ही साथ उन्होंने कई उपाय भी बताए हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपाय है डिटेंशन सेंटर। तो इस बारे में जो इकाई है जो काम कर रही है वो नगर निगम कर रही है। इस वक्त लखनऊ नगर निगम की महापौर सुषमा खरकवाल जी हमारे साथ हैं। सुषमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सुषमा जी, योगी जी ने जो पाती लिखी है आज एक जनता के लिए, उस पार्टी पे क्या कहना है आपका? उस पार्टी को लेके मैं कल या परसों से जनता के बीच में जाऊंगी और जनता को कहूंगी कि जब आपका मुखिया आपके साथ है तो आप इनको बाहर करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अगर ठान लें, जनता अगर ठान ले, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। अपने आसपास न बसने दो। अगर वह यहाँ पे आएंगे, यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा, इधर जाएंगे वहाँ बसने, जब उनको यहाँ बसने नहीं दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो निकले बाहर। और मैंने तो निर्णय ले लिया है कि मैं इनको बाहर करके ही रहूंगी। प्रयास पूरा है, मैं ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, कहीं मेरी ईमानदारी में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है कि खाली बोल रहे। मैंने किया है, पिछली बार 50 लोगों को यहाँ से बाहर किया, उसके बाद 160 भी नौकरी छोड़ के गए हैं और लगातार मैं लगी हूँ। अभी 15 दिन का समय एक जगह दिया है, उसके बाद मैं वहाँ पे जाऊँगी। मुझे कोई ना भय है ना डर है। वहाँ से जितनी सांसें गिन के आई हैं वही सांसें हमारी हैं।
उसको ना कोई कम कर सकता है ना कोई ज़्यादा कर सकता है। तो इसलिए मुझे कोई डर भय नहीं है। मैं देश हित के लिए काम करूंगी, क्योंकि शुरू से ही हम मैंने बताया ना कि मैं पैदा भी सैनिक परिवार में हुई हूँ, शादी भी सैनिक परिवार में हुई है, ससुराल में भी सैनिक परिवार है। तो हम लोग तो देशभक्ति रग रग में बसी है मेरी तो, और मैं अपने शहर के साथ गलत नहीं होने दूंगी। मैं पूरी मेहनत करूंगी। अब ये है आप कि मेहनत कर भी रही हैं। आप मेरे ख्याल से कल या परसों आपने एक सर्वे गई भी थी, आपने सर्वे भी किया था। तो जो आप सर्वे करने गई थी तो उसमें क्या फाइंडिंग्स मिली आपको, क्या कुछ पाया? नहीं, मैंने वहाँ को सब भाग लिए थे, 4-6 महिलाएं थी। मैंने कहा निकले यहाँ से, बाहर जाइए। अगर आप बंगाल के हैं तो हमें एनआरसी दे दीजिए। आप आपके एनआरसी चेक करेंगे, एनआरसी सही है कि गलत है ये भी चेक करना है। आधार आपके सही है या गलत है ये भी चेक करना है। तो एक बड़ी संख्या है लखनऊ में, अगर लखनऊ की बात करें तो कैसे पॉसिबल होगा? क्या आप उनको सिर्फ उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर निकालने की सोच रही हैं या उसके आगे भी कुछ? देखिए, मेरी हैसियत लखनऊ की सीमा से बाहर करने की है जी। मैं लखनऊ की सीमा से बाहर करने के लिए पूरी मेहनत करूंगी। और बाकी जो हमारे मुखिया ने हमको एक पाती भेजी है, ये पाती जन जन तक मैं पहुंचाऊंगी। वैध हैं अवैध हैं, इसकी पहचान के मतलब क्या है? इसका पहचान की जा रही है। अगर आप किस आधार पे आप लोग इनका पहचान करेंगे? इनका आधार है बपरेटा गांव है कोई आसाम में, तो अगर आपका आधार है तो आपके एनआरसी भी होनी चाहिए। आसाम की एनआरसी भी तो है, तो ना आपके पास एनआरसी है, खाली आधार ही दिखा रहे हैं। आधार भी फर्जी है। अब ये मैं पता कर लेती हूँ कि आधार चेक करने का क्या, कैसे चेक किया जाता है कि ये ओरिजिनल है कि गलत है जी। इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं। तो लखनऊ में ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? आपको कब तक लगता है कि लखनऊ में जो है अवैध रूप से रोहिंग्या या बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको जो है यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा या डिटेंशन सेंटर में उनको ले जाएगा? ये 2.5 साल रहेगा, जब तक मैं हूँ तब तक रहेगा। अच्छा, हाँ। डिटेंशन सेंटर के बारे में कुछ बता दीजिए हमारे दर्शकों को। ये जिला प्रशासन का अधिकार है, जिला प्रशासन बनाएगा। जिला प्रशासन हमसे ज़मीन मांगेगा तो 24 घंटे के अंदर अंदर हम उनको ज़मीन भी दे देंगे। लेकिन डिटेंशन सेंटर में रखने से अच्छा है इनको बिल्कुल ट्रेन में बिठाओ और बाहर करो। क्यों पाले हम इनको? एकदम बाहर करिए, एकदम बाहर करिए। तो सवाल ये भी तो है कि नगर निगम में भी बहुत सारी कंपनियां जो आपने हायर की हुई हैं तमाम, खासकर सफाई के लिए, तो उनके लिए क्या करें? उनको भी बाहर किया जा रहा है। मैंने बताया ना कि 160 तो भी नगर निगम से ही हटाए गए। धीरे धीरे सबको बाहर किया जाएगा। मैं भी इस पे बात करूंगी, एक दिन मीटिंग में करूंगी इसमें। चलिए, इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है कि सफाई जो है उसको लेकर लखनऊ में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आपने जिन कंपनियों को हायर किया था पहले उनको बाहर किया, फिर अब नई कंपनियां आई हैं, लेकिन फिर भी सफाई के मामले में शिकायतें मिल रही हैं लगातार। इस पर क्या कहना है? देखिए, जो शिकायतें मिल रही हैं इस विषय में तो उचित होगा कि आप नगर आयुक्त से पूछें जी, क्योंकि महापौर होने के नाते आपकी भी मेरा आदेश देना है कि भाई काम करिए, लेकिन इस पे सही जवाब नगर आयुक्त देंगे। चलिए, तो ये थी सुषमा खरकवाल जी, जिनका कहना है कि 15 दिनों के अंदर रोहिंग्या या बांग्लादेशी जो भी लखनऊ में रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम किया जाएगा। और ये काम शुरू भी हो चुका है। खुद महापौर जो है जगह जगह जाकर इसका मुआयना कर रही है। तुम अभी जहाँ घूमने घूम लो। शिवम पांडे के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।